हे गाइस, वेलकम टू माय अगेन न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो को जहाँ पर एंड किया था वहीं से दोबारा से जो है ना मैंने वीडियो को स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि वीडियो को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। और आपको तो पता ही है कि बस अभी मैं जो सुबह में पहुँची हूँ और आते के साथ ही जो है ना मैंने अपने काम सारे स्टार्ट किए हुए हैं। तो बस फिर ये स्टिच किए हुए कपड़े हैं जो मैंने अपने अम्मी के यहाँ पर सिलाई थी, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं बता पाई। तो मेरी बेटी के कुछ सूट है, कुछ मेरे सूट है। और मैंने ये बारिश के अभी बारिश का मौसम में रहेगा तो फिर उसमें पहनने के लिए बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। तो बस मेरी बेटी के लिए कुछ मैंने स्टिच करवाई थी। सूट थे, मतलब शलवार कमीज़ थी और बाकी मेरे थे। मेरी बेटी को सलवार कमीज़ इसलिए सिलाई हूँ ना मैंने इस बार कि वो अरबी जाती है, तो उसको बस पहना के भेजना होगा मेरे को, बस इसके लिए मैंने इसको सूट्स पहनाए हैं। और ये रहे मेरी स्किन केयर के सब सामान। और ये सब भी मैंने लेके गई थी अपने घर पे, मतलब अम्मी के वहाँ पे, कि वहाँ पे जाऊँगी तो मैं अपनी स्किन भी अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी। लेकिन खैर वहाँ पर तो एक दिन छोड़ के ही जो है ना मेरे स्किन पे ध्यान देना हो रहा था, मतलब कुछ लगा पा रही थी स्किन पे मैं। तो बस यहाँ पर मैंने बैग तो खाली कर दी हूँ, क्योंकि दोनों बैग भर के जो है ना कपड़े थे और स्टिच किए हुए तो मैंने अलग ही रखी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कपड़ों का भी ज़्यादा पसारा हो गया था एक। तो बस यहाँ पर सबसे पहला मैंने बच्चों के फ़ोल्ड की। और बस अभी कुछ टी शर्ट वगैरह है ज़ोहान की, तो उसको हैंग करूँगी। और मुझे कपड़ा फ़ोल्ड करके रखना ये मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है भाई, मेरे को ना बहुत कंटाल आता है। लेकिन अब करना तो मुझे ही होगा, जब बंदा अकेला होता है ना तो फिर इसके उसके ऊपर मतलब ढकेलता नहीं है काम को, या फिर इसके उसके भरोसे छोड़ता नहीं है। अब मैं अकेली हूँ तो फिर मैं ही करूँगी। और सच में मैंने ये देखा भी है गाइस कि जब बंदे पे, मतलब अकेला कोई बंदा होता है ना, काम जब उसी पे होता है तो करना भी उसी को ही पड़ता है। और फिर एक बॉडी में फुर्ती भी आ जाती है अचानक से। जब कोई एक काम अच्छे से करो तो फिर ऐसा लगता है कि भाई अब जब काम करना स्टार्ट कर ही दिए ना, तब सारे काम ख़त्म ही कर दो। खैर मेरा तो ऐसे ही भाई। तो यहाँ पर देखिए बैग वगैरह है रखी हुई। बैग भी जो है ना मैं धो के फिर रखूँगी बेड में। वैसे तो नहीं रखूँगी भाई, क्योंकि 40 दिन वो बैग को मैंने यूज़ किया है, तो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह तो पड़ी है। थोड़ी सी ऐसी गंदी लग रही है बाहर से, अंदर से तो है ही साफ़। अच्छा, ये बैग ब्राउन कलर की इसकी डैडी की मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे लेने आए थे, तो इन्होंने भी जो ना अच्छे खासे कपड़े लेकर आए थे, क्योंकि वो भी 3-4 दिन रुके थे, तो 3-4 दिन के हिसाब से उन्होंने भी कपड़े लेकर आए थे। तो फिर बस यहाँ पर आके देखा कि भाई मेरे कबर्ड में जो ना ये सब सामान रखा हुआ है, उम्रा से लेकर आए हैं सारा के दादी। तो सारा और ज़ुहान के लिए जो है ना कुछ लेकर आए हैं पहनने के लिए। तो ये है जुब्बा, और सारा के लिए भी है पहनने वाला गाउन जैसा कुछ है, कि उसको भी जुब्बा बोलते हैं, मुझे नहीं पता लेकिन बताती हूँ आपको। और वो था शायद दस्तरखान या फिर होगा जाई नमाज़, खोल के देखते हैं। हाँ, तो ये सारा का था ब्लैक वाला, बहुत प्यारा लगा मुझे। और ज़ुहान का भी जुब्बा बहुत अच्छा लगा, नाइस। हाँ, बहुत अच्छा कलर है दोनों का माशाल्लाह। इंशाल्लाह देखती हूँ बकरा ईद पे थोड़ी देर पहनाऊँगी, उसके बाद निकाल के जो है ना फिर बच्चों को दूसरा पहनाऊँगी ईद वाले दिन। और ये है जाए नमाज़, मैं तो इसको दस्तरखान समझी थी, या फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा होगा बिछाने वाला, लेकिन ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। सॉरी, जाए नमाज़ बहुत अच्छी लग रही है। आप इस पे देखिए लेस कितनी खूबसूरत है और डिज़ाइन कितनी अच्छी बनी हुई है, कितना प्यारा लग रहा है ना। इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ करूँगी चाय नमाज़ को। और ये रही मैट्रेस, इसके लिए भी जो है ना मैंने कवर जो है स्टिच किया हुआ है। ये देखिए, ये भी मैंने वही अम्मी की तरह भी सिलने के लिए डाल दी थी, तो सोचा इसको पहना देते हैं। ये जो मैट्रेस देख रहे हो ना, 6 फुट लंबी है और 4 फुट ऐसी चौड़ी है। तो मैंने ऐसे ही नाप दिया था टेलर को, लेकिन ये देखे थोड़ी छोटी पड़ गई। अब समझ नहीं आ रहा गलती मेरी है या फिर गलती टेलर की हुई। मतलब मैंने तो परफेक्ट नाप दिया है, अब पता नहीं कि कपड़ा उनको कम पड़ेगा या फिर मैंने थोड़ा बहुत कम माप दे दिया, समझ में नहीं आ रहा। खैर थोड़ी कम पड़ी लेकिन अच्छी लग रही थी। मैंने ही थोड़ा सा ऐसा डार्क कलर लिया,
कि बस ऐसी मतलब गंदी हुई भी तो ज़्यादा दिखे नहीं। वैसे तो हर 2-4 दिन में तो निकाल के वॉश कर ही दूँगी, लेकिन फिर भी डार्क कलर लगाया है ताकि गंदी ना दिखे ज़्यादा। तो बस फिर अपनी रूटीन स्टार्ट हो गई। अब मैं अपने घर पे आई हूँ, तो खाने पकाने सब स्टार्ट हो गए। खुद से ही करना होगा, या तो ना कोई हेल्प करने वाला है ना कुछ। हाँ, माशाल्लाह से पोछे के लिए तो लगाई हूँ, लेकिन बाकी के काम तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रखी है सुबह के लिए, और ये रही हैंड वॉश बॉटल। आपको याद रहेगा कि हम संगमनेर जाने से पहले, मतलब मेरे अम्मी के वहाँ जाने से पहले मैं बॉम्बे गई थी, क्राफ्ट मार्केट ऐसे ही रमज़ान ईद के बाद मैं ऐसे ही घूमने गए थे, तो वहाँ से मैंने ना ये हैंड वॉश बॉटल ली थी और बहुत सारी चीज़ें भी ली थी। तो ये बॉटल को ना मैंने ऐसे ही उठा के रखा था, सोचा कि आने के बाद इसको फ़िल करेंगे। तो बस फिर इसको मैंने फ़िल करके रख दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे बेटे को, बहुत शरारती है। मैंने बैग ऐसे ही रखी है वॉश करने के लिए, और ये उसमें जाके बैठा है और बोल भी रहा है कि मम्मी चैन लगाओ, और इसमें देखिए समा भी गया वो। तो कीमा को जो है ना मैंने डीप फ्रीज़ होने के लिए रखा था। तो फिर बस अभी इसको फ्राई करते। ये मसाला भी मैंने वहीं से लेकर आया हुआ था, तो बहुत सारा लेकर आया है। आधा तो मैंने फ्रीज़ करके रखा है, अभी तो ये खाना है बोल के मैंने इसके लिए इतने फ्राई किए। हम लोग वहाँ पर भी थे ना, तो नाश्ते में कबाब ही खाया कर रहे थे हर एक दिन आड़ में। मतलब डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के ज़रूर से घर में कबाब बन रहे थे। और फिर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैंने मसाला बनाए-बनाए यहाँ पर भी लेकर आया, क्योंकि इसके डैडी को भी माशाल्लाह वहाँ के कबाब बहुत पसंद आते हैं, और बच्चों को भी। तो मैंने वहाँ से पापड़ वगैरह भी लेकर आया था, सोचा कि मैं आपको बता दूँ। आलू के चिप्स मैंने लिए थे, यानी कि वेफ़र, वो तो आपने देखे ही रहेंगे वीडियो में मेरे। बहुत सारे लिए थे, और ये वाले जो देख रहे हैं आप, ये है चावल के पापड़। ये भी मैंने बोला था आपको कि भाई ये पापड़ मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहे थे चावल के पापड़। तो बस फिर वो भी लिए थे। मतलब 50 रुपए के कुछ 100 मिले हमको, तो मैंने ना ऐसे फिर अम्मी को बोला कि तुम जो है ना 200 रुपए के ले लेना। तो 200 रुपए के सोचो कितने आए होंगे, फिर जब 50 के 100 है तो फिर 200 रुपए के 400, राइट। और ये रही पास्ता वाली नली, ये भी मैंने ली थी वहाँ से। तो बस इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया, और चावल के पापड़ मैंने दूसरे वाले कंटेनर में डाल दिए, क्योंकि उसमें नहीं समा रहे थे उतनी चीज़ें। और ये रही स्प्रे ऑयल बॉटल, इसको भी मैंने फ़िल कर लिया। एयर फ्रायर है ना मेरे पास, तो फिर उसमें ना स्प्रे वाली बॉटल यूज़ होती है ऑयल की, इसके लिए वो रखनी पड़ी मेरे को, स्प्रे वाली बॉटल। और बस फिर यहाँ पर जो है ना मैं खाने की तैयारी करी थी। आलू के चिप्स मैंने बनने के लिए रखे थे, और साथ में बन रही थी येलो वाली खिचड़ी। बहुत हो गया, मटन चिकन बहुत खा लिए, तो आज है ना एकदम सिंपल खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो वही बन रहा है। और वैसे भी जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो फिर ये मेरे समझ में आ जाता है भाई, ये चीज़ बड़ी जल्दी दिमाग में आ जाती है मेरे, कि भाई खिचड़ी बना लो, आलू की चिप्स बना लो। और माशाल्लाह मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो है खा भी लेते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो बहुत थोड़ी सी बनानी है मुझे खिचड़ी, क्योंकि मैंने आज से अपनी डाइट स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत चावल खा लिए, बहुत सारी घर की बाहर की चीज़ें खा ली। खैर इसके साथ मैं खट्टी मीठी कैरी बनाऊंगी। तो कैरी जो है ना, ये मीठी वाली कैरी है, इसको मैंने कट कर लिया। इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर, शक्कर, थोड़ा सा नमक डाला, और इसको मिक्स करके रख देंगे। थोड़ी देर के बाद इसको जो है ना शक्कर का, नमक का पानी छूट जाएगा, तो क्या ना खाने में कैरी और भी मज़े की लगेगी, यानी कि पूरी मीठी हो जाएंगी, तो मस्त खाने मज़ा आएगा। तो ये प्लेट मैंने निकाली है, और बस खट्टी मीठी कैरी, देखिए पानी कितना आ गया है। तो बस ये खाना हमारा तैयार था। और अभी जो ना मैं कर रही थी सुबह की तैयारी, मतलब कि मटकी मैंने निकाली है, इसको मुझे ना सोक करने के लिए रखना होगा ओवरनाइट पानी में, क्योंकि कल मैं जो है ना मटकी बनाऊंगी। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हो गया है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब मेरा व्लॉग जो है फुल वॉच कर रहे होंगे, और जो लोग यहाँ तक के वीडियो देखते देखते पहुँच गए होंगे, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया।
तो बस फिर मैंने दूध मंगा लिया था और यहाँ पर जो है ना मैंने पानी गर्म को रख दिया है और ये मटकी देखिए कितनी ज़्यादा फूल गई है, यानी कि बहुत अच्छे से भीग गई है मतलब। तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं इसको फ्राई करूँगी, थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी और बाकी की जो है ना मैं ऐसी कॉटन के कपड़े में बांध के रखूँगी ताकि इसको जो है ना कोम फुटे। अब क्या होगा कि इसको मैं दिन भर रखूँगी तो फिर अगली सुबह तक जो है ना ये अच्छे से तैयार हो जाएंगी, मतलब अच्छे से कोम फुट जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर इससे भी जो है ना मैं कुछ बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको गर्म जगह पे रख रही हूँ। मैंने इसको रोटी के डब्बे में रख दिया। ऐसे भी गर्मियाँ बहुत है भाई, डब्बे में तो रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने रख दी एक सेफ्टी के लिए। तो बस फिर स्टार्ट कर दी मैंने अपनी डाइट। देखिए ग्रीन टी लेनी स्टार्ट कर दी भाई। वहाँ थी अम्मी के वहाँ तो मैंने ना गर्म पानी पी, ना मैंने ग्रीन टी पी और ना मैंने कुछ ऐसा डाइट की, मतलब जो आता गया वो मैंने खाई माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था ना, मटकी को फ्राई किया है, मतलब थोड़े से तेल में मटकी डाली, नमक डाली और एक मिर्ची तोड़ के डाली है और इसको ढक कर के पकने रखा। अब मटकी जब तक वहाँ पर अच्छे से कुक हो रही है, पक रही है ना, तब तक के यहाँ पर बैठ के मैं ग्रीन टी पीऊँगी। और कंप्लीट 40 दिन बाद मैं ग्रीन टी पी रही हूँ ना, तो मुझे टेस्ट थोड़ा-सा अलग लग रहा है, यानी कि आदत टूट गई ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है। ख़ैर आदत हो जाएगी। और यहाँ पर मटकी जो है ना देखिए अच्छे से फ्राई हो गई थी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और इसका डैडी को मैंने पूछा कि तुम नाश्ते में क्या खाओगे? तो बोले कि भाई पोहा बना दे, पोहा ही खाऊँगा। सो बस उनके लिए पोहा बन रहा है, मैंने अपने लिए मटकी बनाई है। और चलिए सर्व करते हैं पोहा। इसके साथ उनको अचार दूँगी क्योंकि इसके डैडी को पोहे के साथ खाना अचार अच्छा लगता है। हाँ, सुबह में खाते हैं वो उनकी, क्योंकि उनको आदत है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा हरा मसाला मँगा लिया था कि फ़िलहाल के लिए मैं यूज़ कर सकूँ। अब तो बाज़ार वग़ैरह कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट जाना होगा तभी जो है ना घर में हरी सब्ज़ियाँ और हरा मसाला जो कुछ भी है थोड़ा ज़्यादा आएगा। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही ठेले पे से मँगा लिया आस-पास जो बिल्डिंग के हैं हमारे। तो बस फिर एकदम मतलब यहाँ पर इसको क्लीन करके रख रही हूँ। नींबू महँगे हैं, 20 रुपए के 2 मिले। गर्मियाँ है ना तो नींबू महँगे ही मिलेंगे। नहीं तो ठंडी में तो नींबू को कोई पूछता नहीं है। ऐसे ही 10 रुपए के 6-8 मिल जाते हैं। अभी तो देखिए 20 के 2 मिले। ख़ैर इसको मैंने क्लीन करके रख दिया है और ये कंटेनर्स है जो मैंने न्यू लिए हैं, सोचा कि आपको बताऊँ। ये एयर टाइट कंटेनर है, छोटे-बड़े। बच्चों की बिस्किट वग़ैरह रखने के लिए मैंने बड़े ली हूँ और छोटे एयर टाइट कंटेनर है, ये भी ग्लास के हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे यार। मेरे पास नहीं थे, ऐसे मैंने ये कंटेनर यूज़ भी नहीं किए थे। सोचा कि यूज़ कर लूँ। और ये स्पून मैंने गोल्डन कलर के लिए हैं, 229 में मुझे मिला। चलिए माशाल्लाह, मेरा पसंद का अगर कुछ आया ना घर में तो भाई मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी मिलती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा ये टाइम ही शाम का था और यहाँ पर जो है ना मैंने समोसे मँगाए थे। 3 समोसे मँगाए थे। मैं तो नहीं खाऊँगी, लेकिन हाँ बच्चे ज़रूर खाएँगे। मेरे भाभी का बेटा भी आया हुआ है छोटा वाला, तो ये तीनों बच्चे मिल के खाएँगे। बाय।